नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप लोग के बीच में एक मोटिवेशनल जानकारी आप लोग को देने जा रहा हूं। और इस मोटिवेशनल जानकारी के माध्यम से मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर प्रेरित होंगे। आज आप लोग के बीच में हम कुछ मोटिवेशनल आप लोग से बातें करेंगे जो कि हमारे जीवन में हमारे विकास के लिए और हमारे लक्ष्य के लिए जो हम लोग को एक अंतरात्मा से प्रेरणा मिलता है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपने जीवन में या विद्यार्थी के जीवन में या और जीवन में हम लोग कोई ना कोई लक्ष्य लेकर अपने जीवन में चलते हैं। वो लक्ष्य ऐसा होता है जो कि जब अपने लक्ष्यों पर हम पहुंचते हैं, अपने लक्ष्यों को जब हम प्राप्त करते हैं तो हमें एक संतुष्टि मिलती है। हम अपने जीवन में एक महान उद्देश्य को लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जब अपने जीवन में हम एक महान उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं तो महान उद्देश्य ही अपने जब मेरे मन में जब पैदा होता है, जब मेरे मन में उसका प्रसार होता है, तभी से हम लोग उसके प्रति एक कड़ी मेहनत और लगन और समझदारी से हम लोग उस पर निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जैसे महान उद्देश्य को या अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अगर अपने उद्देश्य को हम लोग को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हमें पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें कड़ी मेहनत और दूसरा लगन होना चाहिए। लगन, जब भी अपने लक्ष्यों को हम अपने जीवन में अवतरित कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कड़ी मेहनत करना है। जब कड़ी मेहनत करना है, जब हम मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपने लक्ष्य को और हम आसान बना सकते हैं। कड़ी मेहनत के बाद हमें लगन करना है, उस लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति हमें पूर्णतः समर्पित होना है। और तीसरा जो हमारा स्टेप है वो है समझदारी। जब भी अपने महान उद्देश्यों को हम अपना लक्ष्य जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दूसरा लगन होना चाहिए, तीसरा समझदारी होनी चाहिए। जब ये तीनों चीज मिलेंगे तब हमारा उद्देश्य, तब हमारा लक्ष्य अवश्य में प्राप्त होगा। उसके बाद जैसे कहा गया है कि कुछ महापुरुषों द्वारा भी कहा गया है कि भावना बदलने से इंसान की भाग्य बदल जाती है। ऐसे हमें भी अपने जीवन में अपनी भावना को बदलना है और अपने विचार को बदलना है। जब अपनी भावना को बदलेंगे, जब अपने विचार को बदलेंगे तो जाहिर से बात है जो सारी चीज हम देखेंगे वो सकारात्मक रूप से हमको दिखेगी। और महापुरुषों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे उन लोगों ने अपने माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से हम तक
वो लोग जो बातें कर रहे हैं वो उनकी एक अलग पहचान है जो हम लोग को प्रेरणा के स्रोत बन रही है। जैसे हम लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा है, हम लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में उनके किए हुए कर्मों को हम लोगों ने किताबों के माध्यम से अपने जीवन में अवतरित किया है। हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कार्यों को अपने जीवन में अवतरित किया है। तो हम चाहते हैं ये कि जितने भी महापुरुष हैं उन सब के बारे में जरूर हम पढ़ें, क्योंकि अपने गोल को जब पाना है, जब अपने लक्ष्य को पाना है, तो जरूर से वो हमारे महापुरुष ऐसे हैं जो हम लोग को प्रेरित करते रहते हैं। और साथियों, मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि जब अपने जीवन में हम अपने गोल को लेकर जब मैदान में हम लोग जब उतरते हैं, चाहे वो एजुकेशन का मैदान हो, चाहे वो व्यापार का मैदान हो, चाहे वो इंटरप्रेन्योर का मैदान हो, चाहे वो मैनेजमेंट का मैदान हो, चाहे वो कोई भी मैदान हो, जब हम उसमें उस मैदान उस क्षेत्र में उतरें तो उसको एक अपनी दुनिया मानकर उतरें, अपना लक्ष्य मानकर उतरें, जिससे कि हम अपनी 100% मेहनत उस कार्य के लिए दे पाएं। जैसा कि आप सभी साथियों जानते ही हैं कि इस भारत देश में बहुत से महापुरुषों ने अपने जीवन की आहुति दी, जिससे हमसे उनसे सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि उनका उद्देश्य क्या था। ये सब बातें जब हम समझेंगे, जब सुनेंगे, तो हमारे जीवन में एक अलग सोच पैदा करेगा और एक अलग एनर्जी पैदा करेगा और एक अलग जागरूकता पैदा करेगी। जीवन में सफलता एक पक्ष से नहीं है। जीवन में नौकरी पा जाना ये सफलता नहीं है। जीवन में सफलता के कई बिंदु हैं, कई ऐसे पिलर हैं जिसमें सारे पिलरों को हमें अध्ययन करना चाहिए और सारे पिलरों के ऊपर हमें स्टडी करना चाहिए। मैं एक छोटी सी शायरी आप लोग के सामने बोलने जा रहा हूं। बदलते दौर बदलती दुनिया, खुद को बदलना चाहिए। बदलते दौर बदलती दुनिया, खुद को बदलना चाहिए। बदलते हुए समय को इतिहास से जोड़ना चाहिए, इतिहास से जोड़ना चाहिए। आज ये आधुनिक समय है, बदल रहा है समय। इस बदलते हुए समय में अपने आप को अपडेट रखना, अपने आप को एकदम न्यू करके रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता हम लोगों की है। अगर हम अपने भाग्य को नहीं बदलेंगे तो परिस्थितियां निश्चित तौर पर हमारे भविष्य को वो बदल देंगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप को पूर्णतः अपने गोल के प्रति समर्पित होकर, कोई भी किसी भी क्षेत्र में हो, उस प्रति अपनी लगन, मेहनत, संकल्प, धैर्य, कठिन परिश्रम और समझदारी, जागरूकता जहां हो, किसी भी स्थान पे हो, कहीं भी हो, वो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाए। क्योंकि जीवन एक ही बार मिला है, दोबारा जीवन मिलने वाला नहीं है। और इस जीवन में सारे प्रयोग हम ही आप लोग को करना है, तो क्यों ना हम पूरा 100% से ही करें, क्यों ना हम मेहनत से करें, क्यों ना हम जोश जज्बे और जुनून के साथ करें। इसलिए किसी ने कहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई पाप है तो वो है कमजोरी।
कमजोरी सबसे बड़ा पाप होता है। अपने मन में अपने आप को कमजोर समझ लेना, ये समझ लो अपने अंदर एक पाप की भावना उत्पन्न कर लेना। इसीलिए जीवन में उतार चढ़ाव, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन अपने आप को उस समय आप कैसे अपने आप को अपडेट करके रखते हैं, अपने आप को कितना मजबूत करके उस परिस्थितियों में रखते हैं जिससे आप उस समस्याओं से लड़ सकें। आज हम लोग जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि समय के अनुसार हम अपने आप को अपडेट नहीं किए हैं। इसलिए उस समय जब हम घबरा जाते हैं, उस समय मेरा भाग्य नहीं बदलता है, उस समय परिस्थितियां आपको बदल रही होती हैं लाइफ में। इसलिए कि जब हम अपने आप को अपडेट रखेंगे, जब अपने आप को सारी निगाहें अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे, तो मैं ये समझता हूं परिस्थितियां आपको नहीं बदलेगी, आप परिस्थितियों को बदलेंगे। जब आप परिस्थितियों को बदलेंगे तो वहां एक आनंद है, वहां एक शांति है, वहां एक संतुष्टि है। जब परिस्थितियां आपको बदलेंगी तो वहां वेदना है, दुख है, तकलीफ है, ईर्ष्या है, सारी चीजें आपको वो दिखेंगी और आप वहां से एक नकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्यों को आप समाप्त कर देंगे। वहां आप एक नकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को समाप्त कर देंगे। इसीलिए जब भी हम अपने लक्ष्य को, अपने गोल को, कोई भी क्षेत्र में अगर हम हो, तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेना। जानकारी हासिल करने के बाद अपने आप को उस लक्ष्य के प्रति समर्पित कर देना और अपने आप को पढ़ना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, ये सबसे प्रमुख बातें होती हैं। जब भी हम सफलता को प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, जब भी अपने गोल को हम लोग अपना प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को पढ़ना बहुत जरूरी है, अपने आप को समझना बहुत जरूरी है, अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी कि आप हो कौन। जब अपने आप को पढ़ोगे, अपने आप को समझोगे और अपने आप को देखोगे, तो ये मैं निश्चित तौर से ये कहना चाहूंगा कि आप सफलता आपकी कदम चूमेगी। हम आप लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कंपटीशन के क्षेत्र में होते हैं या कोई इंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में होता है या कोई व्यापार के क्षेत्र में होता है, तो हम लोग अपने आप को ना देखकर दूसरों को देखते हैं। इस दुनिया में दूसरों से कोई लड़ाई नहीं है। इंसान इस दुनिया में अपने आप से लड़े, अपने आप के मनों से लड़े, अपनी गलतियों से लड़े और अपने जीवन में हो रही समस्याओं से लड़े। इंसान जिस दिन अपने जीवन में अपने आप से लड़ना सीख जाएगा, उस दिन सारी समस्याएं उसको जीवन से खत्म हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से यही इतना बताना चाहता हूं कि जीवन में जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपका लक्ष्य है, वो आप जरूर प्राप्त करें, जिससे कि आपका उत्थान हो और आपका विकास हो और आपके समाज का विकास हो और आपके घर और परिवार का विकास हो और इस राष्ट्र का विकास हो, जिससे कि हम लोग निरंतर अखंड भारत की ओर हम लोग अग्रसर रहें और अपने देश का नाम रोशन करते रहें। वैसे साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग MS ट्रिकी क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आगे भी आप लोग को एक अच्छे वीडियो लाते रहें और आपके मनों को और आपकी दिशा को हम लोग अग्रसर करते रहें और आपके लिए हम लोग जो भी हो मोटिवेशनल, कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में
या करंट कोई भी चीज हो, हम लोग आप लोग तक पहुंचाते रहें। जय हिंद दोस्तों।